फिर ये -4 गुणे -4 क्या हो जाएगा, +16। अब बताइए क्या -16 रहा, हो गया काम गड़बड़। अच्छा चलो ना हम एक ही माइनस रखते हैं, -16 को तो मेंटेन रखना है, तब 4 गुणे -4 -16 तो आ गया, लेकिन क्या बताओ कि -4 दो गो है कि यहां ये -4 निकाल दीजिएगा, नहीं निकलेगा ना, नहीं निकलेगा। यही है इमेजिनरी। कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग करने वाले मैथ का पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या ये किस क्लास का चल रहा है, तो क्लास 10th का है। जैसा कि मैंने कल कहा था कि आपका बैच शुरू होने वाला है, मार्च से ये बैच प्रॉपर चलना शुरू हो जाएगा। अभी कुछ कुछ वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो ये आपका पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। अब आखिर ये वास्तविक संख्या है क्या, थोड़ा सा बस जानेंगे, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे आपको पता होगा, या नहीं भी पता होगा तो आप यहां पर क्लियर कर पाओगे। उसके बाद हम सीधा प्रश्नावली पर चलेंगे। तो आखिर ये वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या कुछ है नहीं, एक समूह है। भैया किसका समूह है, तो ये दो चीजों का समूह है। लेकिन ये जानने से पहले कि ये दो चीजों का समूह है, ये जानेंगे क्या वास्तविक संख्या वास्तव में क्या जो है एग्जिस्ट करता है, वास्तविक है, हकीकत है, वो क्या है, वास्तविक है। क्या ऐसी भी संख्या है जिसका हम कल्पना कर सके, जैसे मान के चलिए एक झूठ और एक सही, एक हकीकत और एक कल्पना, है ना। जो वास्तविक है वो है, और एक हम कल्पना कर लेते हैं, जैसे कि भूत प्रेत हो गया। हकीकत में क्या है, इंसान है, हम लोग है, मानव है, ये हकीकत है। अब भूत प्रेत होता है, ये क्या है, एक कल्पना है हमारी कि होता है। क्या इसमें भी ऐसा है, तो भैया बिल्कुल ऐसा है। आपको पता होगा कि ये वास्तविक संख्या और एक है इमेजिनरी नंबर, जिसे कहते हैं काल्पनिक संख्या। क्या कहते हैं, थोड़ा सा विषय से हम हट रहे हैं ताकि थोड़ा सा आपको पता चल जाए। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, है ना, यानी कि इमेजिनरी नंबर से पता चला कि इमेजिन करने वाला यानी कि कल्पना करने वाला संख्या। ये हम 10th में पढ़ रहे हैं, 11th में आपको इमेजिनरी नंबर ही पढ़ना है, दबा के पढ़ना है उसको, काल्पनिक संख्या को बढ़िया से जानिएगा। तो हमने कहा वास्तविक संख्या दो चीजों का समूह है, तो वो कौन कौन चीजों का समूह है भाई, तो ये हो गया एक और ये हो गया दो। एक है परिमेय संख्या के समूह और दूसरा अपरिमेय, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये आखिर काल्पनिक क्या है, बल्कि जैसे काल्पनिक हो भूत प्रेत बैताल शैतान, है ना। तो आखिर ये क्या है, जैसे मान के चलिए हम एक संख्या लिखते हैं यहां पर 5। क्या ये गणना करने के लायक नहीं है 5 वस्तु घर से लेके आते हो तो इसको कहते हो 5। जैसे और 5.2 ये के गणना लायक नहीं है, आप किसी स्केल पे मापोगे तो 5.2 कहते हो। रूट में 9, अगर ये संख्या आपको मिल जाए तो क्या आप किसको नहीं कहोगे कि संख्या है, बिल्कुल है भैया। अच्छा जरा देखो, एक ऐसा संख्या हम लिख रहे हैं कि मान के चलो अगर हम यहां 4 लिखे, माइनस में 4, क्या लिखे हैं, -4। बहुत अच्छा, तो इस -4 को अगर हम यहां पर करें रूट के अंदर -16, क्या करें, -16, क्या इस -√16 का क्या यहां 4 हो जाएगा, आप कहोगे हाँ हो जाएगा ना, आपको लग रहा है, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप √16 के तो फटाक से ना 4 निकाल लेते हो, और यहां कहोगे कि -√16 के बराबर -4, इसमें गलत क्या है, मजा आया, गलत क्या है, ये तो वही हो गया कि यहां इंसान है, यहां शैतान है। लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये आंसर लिख के आओगे और आपका आंसर गलत। अब जरा ध्यान से समझना, ये निकालने के लिए हमने क्या किया होगा, तो हमने ये किया होगा कि √16 के अंदर 4 गुणे 4 हमने किया, तो रूट कहता है कि 2 गो अंदर 4 है तो 1 को बाहर निकाल दो, हम हट जाएंगे भैया। तो यहां जैसे ही 4 बाहर आया, ये रूट बेचारा हट गया 4 पर से और ये अकेला मान हो गया। रूट का वैल्यू होता है पावर में 1/2, ये करनी का है, उधर हम नहीं जा रहे हैं। यहां भी हम करेंगे कि -4 गुणे -4, तो अभी तक इसमें से 1 -4 लाइएगा, लेकिन फिर ये -4 गुणे -4 क्या हो जाएगा, +16। अब बताइए क्या -16 रहा, हो गया काम गड़बड़। अच्छा चलो ना हम एक ही माइनस रखते हैं, -16 को तो मेंटेन रखना है, तब 4 गुणे -4 -16 तो आ गया, लेकिन क्या बताओ कि -4 दो गो है कि यहां ये -4 निकाल दीजिएगा, नहीं निकलेगा ना, नहीं निकलेगा। यही है इमेजिनरी नंबर।
ये इमेजिन कर सकते हो सिर्फ कि रूट में -16। अब जैसे रूट के अंदर होता है ये -1, इसको आयोटा से दर्शाया जाता है। किससे? आयोटा से। इसको याद रखिएगा। अब इसको आप कैसे बनाओगे पता है? जैसे देखो रूट 16 है ना, तो हम यहां -1 कर लेंगे और गुणे यहां पर 16 कर लेंगे। आप बताओ क्या यह रूट के अंदर ऐसे रहता है? यहां ध्यान दीजिए, 2 गुणे √3, क्या ये √6 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां पर भी वही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 16 और -1 से गुणा करोगे -16 आ गया। अब इसका रूट कैसे निकालोगे? -1 का तो आयोटा हो गया और गुणे है 16 का 4, आपको पता ही है। पूरा आंसर क्या होगा? 4 आयोटा। इसको आई से दर्शाया जाता है। ये 11th आप भर भर के पढ़िएगा। हम अब आते हैं इधर। अब यहीं से ये कल्पना हम खत्म कर देते हैं। भूतों की कहानी में नहीं जाननी है, हमें जो रियल है उसको जानना है, जो गणना करने में हम काम में लाते हैं। अब एक है परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय के संख्या के समूह को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। अब ये किसी का समूह नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि यह परिमेय क्या है। परिमेय वही सीधा साधारण सिंपल तरीका जो P/Q के रूप में हो। क्या हो? P/Q के रूप में हो। जो P/Q के रूप में हो। Q बराबर 0 नहीं हो, Q बराबर 0 नहीं हो, और साथ ही साथ जिसे P/Q के रूप में हम व्यक्त कर सकें उसे परिमेय कहेंगे। और अपरिमेय किसे कहेंगे? जो P/Q के रूप में नहीं हो, P/Q के रूप में नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे, है ना। ये हमारा इसका डिफिनेशन हो जाएगा। अब अगर डिफिनेशन से काम चलने वाला है नहीं, यहां रूट वाला तो समझना है। अब आइए, जैसे मान के चलो ये 4, आप बताओ कि ये परिमेय की अपरिमेय? बिल्कुल परिमेय है, क्योंकि 4/1 कर ही सकते हैं। अच्छा आप बता दो 5.2 क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? तो भैया यह भी परिमेय है, क्योंकि 52 में हम ऐसे 10 कर सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद एगो अंक है तो एगो 0 बिठा दिए, यह भी हमारा परिमेय निकल गया। अच्छा जरा ये बता दो तो फटाक से ना, ये क्या है? ये क्या है? तो यह भी परिमेय। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर 5 गुणे 5 हम कर लेंगे तो हमारा 5 बाहर आ जाएगा, एगो 5 आ गया बाहर, काम निपट गया, है ना। तो अब एक और बता दो जरा, ये √7 क्या है? √7 क्या है? तो यह भी क्या है? अपरिमेय, है ना। तो इस सबके समूह क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। अब ध्यान इस बात पे दीजिएगा कि कुछ पॉइंट्स है जिसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान के चलिए यहां पर सबसे पहला कंडीशन इसका आता है कि जो रूट से बाहर ना आए। क्या है? रूट से बाहर ना निकले, वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। जो रूट से बाहर ना निकले वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। बाकी अगर रूट से बाहर निकल गया तो क्या होगा? परिमेय संख्या। रूट से बाहर निकले, ठीक है। दूसरा चीज आता है दशमलव प्रसार वाला, कि सीधा साधारण संख्या रहेगा, सभी के सभी पूर्ण संख्या क्या है? परिमेय संख्या है, उसमें क्या दिक्कत है? रूट वाला था, रूट से बाहर निकल जाए परिमेय, रूट से बाहर ना निकले अपरिमेय। बाकी की संख्या ये तो परिमेय ही है। अच्छा दूसरा चीज इसमें है कि दशमलव प्रसार आप देखोगे तो ये रिपीट नहीं करता है, और साथ ही साथ ये कभी कटता ही नहीं है। ये कभी कटता ही नहीं है। दशमलव प्रसार में इसका पहला नंबर तो डॉट डॉट आएगा ही आएगा। ये कभी विभाजित होने वाला संख्या नहीं है, और प्लस पॉइंट में कभी रिपीट नहीं करेगा। अलग अलग तरह की संख्या आते जाते हैं, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसका नाम अलग भी है, ठीक है, उसको हम लोग अगले चैप्टर में जैसे आएगा उसको देखेंगे। यहां पर थोड़ा सा बेसिक आपको बस बता रहे हैं ताकि ऑब्जेक्टिव में आपको पकड़ लो। दूसरा चीज इसमें क्या होगा कि 0.264 यह भी परिमेय होगा, और साथ ही साथ 0.26666 डैश 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 डॉट 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 रहेगा, तो यह भी क्या हो जाएगा? हमारा परिमेय हो जाएगा। यानी कि 0.6 के ऊपर ऐसे रेकरिंग लगा दो ना, तो यह भी क्या हो जाएगा? हमारा परिमेय संख्या। अब इस रेकरिंग के बदले एक बिहार बोर्ड ने ऐसा भी रेकरिंग कहते हैं, इसको पिछले साल दे दिया था पेपर में, है ना। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऊपर बिंदु जैसा आपको दिखे तो समझ लेना कि रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब होता है कि 0.6 ये बार बार है। क्या है? बार बार है। जितना मर्जी जितना जरूरत है आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं। क्या इतना बात समझ में आ गया? तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए थोड़ा सा यहां पर, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे आप बता दीजिए कि √49 क्या है? आप बता दो परिमेय है या फिर अपरिमेय है। तो बिल्कुल इसका हम 7 × 7 कर सकते हैं, तो एगो 7 बाहर आएगा, क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। अच्छा बताइए कि 5.2 क्या है? तो यह भी क्या है? परिमेय संख्या हो गया। अच्छा इसको बता दीजिए कि √7 क्या है? तो ये अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। क्यों? क्योंकि रूट से बाहर नहीं आएगा।
एक चीज फंसा देता है, पता है वो क्या है? एक चीज जबरदस्त फंसाता है कि बबुआ जीरो क्या है। ये जीरो जो देख रहे हो ये परिमेय है कि अपरिमेय है? इसको हमेशा आप परिमेय मानेगा। क्यों? क्योंकि जीरो बटा में हम एक लिख सकते हैं, ये पी बटा क्यू के रूप में बदल गया। यहां कंडीशन कर रहा है कि पी बटा क्यू के रूप में हो या बदला जा सके। क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्यू बराबर तो 1 है, जीरो कहां है? तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारा? परिमेय संख्या। कोई दिक्कत? दूसरा चीज एक पाई है, क्या है? पाई। पाई हमेशा अपरिमेय रहता है। क्या रहता है? पाई हमेशा अपरिमेय रहता है। इसका ध्यान रखिएगा, ये 2 क्वेश्चन बड़ा कर देता है। बाकियों का तो क्वेश्चन भी आएगा किताब में, उसको भी देख लेंगे। ये किताब में नहीं है लेकिन इसको जानना बहुत जरूरी, ऑब्जेक्टिव भर भर के पूछ देता है। तो ये हमारा क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत? अच्छा एक बॉस बता दो तो हम आगे बढ़े। वो क्या है? √50 अब बटा में 2। बताइए तो ये क्या है? परिमेय की अपरिमेय? सबसे पहले आपको जानना होगा कि अपरिमेय संख्या जिसके साथ लग जाता है, अपरिमेय संख्या जोड़ के साथ, घटाव के साथ, गुणा के साथ या भागा के साथ, किसी के संग में अगर लग जाए अपरिमेय तो उसको हम अपरिमेय ही कहेंगे। जैसे यहां पर 4 है, ये तो परिमेय है। अब प्लस में आके लग गया धीरे से ना अपरिमेय, तो ये सब अपरिमेय हो गया। अच्छा यहां प्लस ना देके माइनस दे दिया तब वो क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। अच्छा यहां माइनस ना देके गुणा दे दिया तब वही अपरिमेय है। अच्छा यहां गुणा ना देके भागा में दे दिया या फिर भागा में ऐसे भी लिख दिया तब पर भी ये क्या होगा? अपरिमेय। क्यों? क्योंकि ये अपरिमेय है √3, क्योंकि रूट से 3 बाहर नहीं आ सकता है। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप बताइए कि फिर ये क्या है? यह भी 2 तो परिमेय संख्या, ये हम भी कहेंगे, लेकिन ये जो √50 है ये तो भागा में लग गया है ना इसके साथ। जब लग गया है तो फिर इसको क्या आप अपरिमेय कहोगे? कितने लोग हैं जो यहां पर अपरिमेय के लिए वोट करेंगे? फटाफट कमेंट का बटन दबा दो तो तनी देखे 2 मिनट के लिए कि ये अपरिमेय है या फिर परिमेय है। यह अपरिमेय है तो चलिए भाई, ये तो क्लियर है कि ये अपरिमेय है, पता चल गया, क्योंकि ये इसके साथ संबंध में है, अकेले तो है नहीं। यहां 2 √50 ऐसे तो नहीं है, क्योंकि √50 क्या है? अपरिमेय। और 2 क्या है? परिमेय है कि नहीं है? आज जैसे ही इसके साथ संबंध में आएगा तो ये पूरा अपरिमेय। ये तो इसके साथ लगी गया है, 1/2 बेचारा अकेले था, आके यहाँ फटाक से ना √50 हो गया तो अपरिमेय बना दिया। ये क्वेश्चन अब करेंगे आपसे और हम प्रश्नावली पे आएंगे। और थोड़ा सा हम इसको मिटा ले, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, बाकी कुछ ज्यादा चीजें इसमें नहीं है, प्रश्नावली पे आएंगे आपको स्पष्ट समझ में आएगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप बताइए कि √36 क्या है? परिमेय या फिर अपरिमेय? अपरिमेय? परिमेय। क्या होगा? परिमेय। बहुत अच्छा। क्यों सर? क्योंकि ये 6 हो जाएगा और 6 बाहर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। आप बता दीजिए कि √6/2 बराबर अपरिमेय की परिमेय? तो अपरिमेय। क्या? अपरिमेय। बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि √6 है, बाहर आएगा नहीं और ये 2 के साथ लगा हुआ है, इसलिए अपरिमेय। अच्छा आप बता दो कि 2/√3 ये क्या है? अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। बहुत बढ़िया, समझे। क्यों? क्योंकि √3 बाहर आएगा ना और 2 के साथ लगा हुआ है भागा में, तो कैसे होगा? अपरिमेय ही होगा सर। अच्छा एक बात बता दो कि √5 अब बटा में √5 ये क्या होगा सर? ये क्या दे दिए? ऊपर नीचे दोनों। हाँ तो बता दीजिए। अब बताओ कि ये कट गया कि ना कट गया? 1 बचा तो 1 क्या होगा? परिमेय। क्या होगा? परिमेय। इसलिए यह भी क्या होगा? परिमेय। यह भी क्या होगा? परिमेय। कोई दिक्कत? मजा आया? अच्छा ये वो बता दोगे अगर तो हम आगे बढ़े। ये क्वेश्चन है रूट में 50 नहीं करते, तुम समझ जाओगे, हमें पता है। हम इसको और ले बीतते हैं, हम कर देते 72 में √2। अब जरा बता दो क्या है? निकलेगा क्या? ना √2 निकलेगा बाहर और ना √72 निकलेगा बाहर। फिर करोगे क्या? वो तो सेम था तो मैं कटा दिया। अब इसको कटा के देखा, होमवर्क दे देगा? नहीं नहीं नहीं, इसको आप लोग होमवर्क नहीं समझिए, इसको आप जरा देखो, दिमाग लगाओगे कि आखिर करी तो करी क्या, है ना। इसमें सबसे पहले निकालने पे फोकस मत रखो कि निकल रहा है कि नहीं। पहले काटो, पहले क्या करो? पहले काटो, उसके बाद निकालो। क्या करो? पहले काट दो, उसके बाद निकालो, तब मजा आएगा। कैसे काटे सर? तो जरा देखिए, क्या हम इसको √2 गुणे √36 कर सकते हैं क्या? तो हाँ, तो हो जाएगा। और यहाँ √2 है क्या? तो हाँ, और √2 गायब, बचा क्या? रूट में 36। तो
अब आप बताओ क्या रूट 36 के 6 गुणे 6 नहीं होगा? यस सर। तो 6 क्या हो जाएगा? बाहर आ गया। तो जैसे ही रूट 6 बाहर आ गया तो हमारा ये परिमेय हो गया। क्या हो गया? परिमेय हो गया। तब परिमेय हो गया तब रूट 72 बटा रूट क्या होगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? अच्छा आपको दे दे बनाने के लिए, बना के कमेंट करोगे। अच्छा जस्ट 1 मिनट रुक जाओ। एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचाने। सर्कल बनाए नहीं, बस पहचान लेना, उस पर टिक लगा लेना। हम यहां पर बहुत सारा संख्या भर दे रहे हैं, ठीक है। हमने दिया √2, 0.6, √25, √42, √36 और यहाँ पे 6.2, फिर आपको दे देते हैं 0.22 डॉट डॉट डॉट, फिर 0.32 डॉट डॉट डॉट, फिर आपको एक संख्या दे देते हैं 0.6161116111 डॉट डॉट डॉट, फिर आपको देते हैं 0.2, फिर देते हैं √72, फिर दे दिए √3 बटा में 3, फिर यहाँ 3 प्लस √4, फिर यहाँ संख्या है √6 बटा में √3, फिर यहाँ पर कर दिए 50 रूट में बटा में √2, फिर यहाँ √25। बस एक लाइन और सब्र रखिएगा। फिर हमने दे दिया है √3 प्लस √6 प्लस √100, फिर 2 बटा 0, फिर हमने दे दिया पाई, फिर दे दिए 0, 1 भी दे दिए। बस 1 है। बस इसमें जितना सारा हमने संख्या दिया है इसमें आप एक चीज खाली लिखोगे कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। फटाफट क्या करोगे ना कि एक अपने नोटबुक में अगर बनाओगे तो बना करके, एक ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, वो पब्लिकली है, आप भी कमेंट कर सकते हो, वो पेज सेंड कर देना, ठीक है। इससे लगेगा कि नहीं कितने सारे लोग जो हैं वो बना रहे हैं, इसको सीरियस ले रहे हैं। आपकी मर्जी है, आप भेजोगे तो ठीक है, नहीं भेजोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको बना जरूर लेना है। तो कल के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्या है भैया? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, जो कि है a बराबर BQ प्लस R, और इसी फॉर्मूले पे डिवीजन मेथड से, इसी फॉर्मूले पे हम लोग मौसा बनाना सीखेंगे। और 10th क्लास में क्वेश्चन भी कर देता है कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है किसको निकालने की विधि है, तो मौसा, लसा, गुणनखंड, ऐसा भी क्वेश्चन देता है, तो मौसा हो जाएगा। इसको हम लोग कल की क्लास में, अब आप लोग का एक्सरसाइज शुरू होगा। थोड़ा सा बेस था ये वास्तविक संख्या का, जो कि आपको पहले से ही पता होगा। तो यहाँ आप क्वेश्चन अगर सारा के सारा बन जाता है तो समझिए कि क्लियर ही है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप इसको दोबारा देख सकते हो, और ना समझ में आया हो तो आप जरूर एक बार कमेंट कर दीजिएगा। इस पे डिटेल में और बढ़िया से वीडियो आपको मिल जाएगा। हमने ये मान के चला कि आपको पता होगा, इसलिए हम तो सीधे एक्सरसाइज पढ़ाने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा देखिए कि बता ही देते हैं वास्तविक संख्या क्या है ना। तो चलिए हो ही गया, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और एक्सरसाइज 1 के साथ। बहुत जल्द आपको एक मास से हमने बताया ही है कि आपको रूटीन बाय रूटीन चलना शुरू हो जाएगा। अभी कुछ वीडियो मिलते रहेंगे, जो कि अगली बार तो आपको मैथ का ही मिलेगा, धीरे धीरे साइंस का मिलना शुरू हो जाएगा।